तो जब हम अपनी चेतना को सुधारें या बिगाड़ें ये हमारे हाथ में होता है। तो शास्त्रों में देखते हैं कि एक नल, कुबेर और मणिग्रीव, देवताओं के खजांची कौन है? कुबेर जी। तो इनके दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। जैसे बड़े धनवान व्यक्ति का बेटा कैसे होता है, कई बार काफी अय्यास निकल जाते हैं, कुछ अच्छे भी निकलते हैं, अय्यास निकल जाते हैं कि अरे हमारे पास धन की कमी नहीं है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, यहाँ मांस मछली मदिरा स्त्री सुरापान सब करते हैं। तो यही हाल इनका भी था। एक बार ये स्नान कर रहे थे एक नदी में, और वहां पे स्त्रियों के साथ में यानी अप्सराओं के साथ में और नग्न अवस्था में और मदिरा इत्यादि सब अपना जो भी उनका था वो लिए थे, नशा इत्यादि। और नदी के किनारे से नारद जी आते हैं। तो जो कन्याएं थी उनके साथ में स्त्रियां थी, वो तो देखती नारद जी आ रही हैं, वो भी उतना नहीं इंटॉक्सिकेटेड थी, तो उन्होंने अपना वस्त्र इत्यादि अपने शरीर को ढक लिया। लेकिन ये तो भाई साहब को नारद जी होंगे, मैं भी तो कुछ हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, वैसे नंगे धरंगे जो भी अपना कर रहे थे, हरकतें कर रहे थे। तो नारद जी जब देखी इतनी बुरी हालत, और किसके बेटे हैं? कुबेर के, तो इनको श्राप देते हैं कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, क्योंकि वृक्षों के अंदर चेतना नहीं होती है, क्या उचित कर रहे हैं क्या अनुचित हो रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है, कुछ उनके अंदर नहीं होती है। इसलिए यू डिजर्व टू बी अ ट्री, तो बोलते हैं आप वृक्ष बन जाओ। जब ये सुनते हैं अरे नारद जी बोलते हैं वृक्ष बन गए, तब तो हाहाकार उनके अंदर, कि अब कोई नहीं मुझे बचा सकता है। तुरंत ही नारद जी की फिर शरण लेते हैं, तो बोलते हैं ठीक है तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन कहाँ बनोगे? नंद भवन में बनोगे, जहां पे आएंगे भगवान स्वयं कृष्ण, आपका उद्धार करेंगे। तो ये लीला आप लोगों ने सुनी होगी थोड़ी बहुत, यही इतनी ही मैं बताता हूँ। यानी कि हमारे पास भी वैसी ही स्थिति है कि हम बहुत धनी व्यक्ति के बेटे हैं। किसके? धनी व्यक्ति के। वो धन क्या है हमारा? ये मनुष्य शरीर। इस मनुष्य शरीर से हम अगर प्रयास करके चाहें तो कहते हैं ना आसमान को छू ले, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, लेकिन हम अगर चाहें तो गोलोक को भी छू ले, वैकुंठ को भी छू ले, वैकुंठ में प्रवेश कर ले। आकाश क्या बात है, आकाश से बहुत 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 परे है भगवान का धाम। तो ये जो है सबसे बड़ा धन क्या है? मनुष्य शरीर। ये मनुष्य की जो चेतना है, अगर हम इसका सदुपयोग कर लें तो हमें वहां तक जाने की फ्यूल एनर्जी ये दे सकता है, ईंधन है इसमें, और वो क्या है? चेतना में है। तो इसलिए श्रेष्ठ जो है वो करना चाहिए कि नहीं? श्रेष्ठ क्या है कि वहां तक जाने का प्रयास करना चाहिए। पहुंचे या ना पहुंचे वो बात है कि अलग बात है, प्रयास क्या है? वहां तक का टारगेट लेके ही चलना चाहिए।